गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप लोग सभी घर पे सेफ होंगे। हम घर में और भी काम कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें हमारी पढ़ाई भी चालू ही रखनी है। आपको पता ही है स्कूल तो बंद है, कोरोना कितना फैल रहा है। तो आशा करती हूँ आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो चलो अब हम पेज नंबर 113 पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको पेज नंबर 112 में बता दिया था कि बच्चे कितने जिज्ञासा थे कि उन अंडों में से चिड़िया के बच्चे कैसे निकलेंगे। तो चलो पढ़ते हैं पेज नंबर 113। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को दाने के लिए कहीं उड़कर जाना ना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। अब दोनों बच्चे चिंता करने लगे कि चिड़िया बेचारा इतना दाना कहाँ से लाएगी जो अपने बच्चों का पेट भर सके। बेचारे बच्चे तो चू 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 करते भूख से मर जाएंगे। अब दोनों इस मुसीबत का अंदाज़ा लगा के दोनों चिंता करने लगे, डर गए, घबरा गए कि कैसे करेंगे। तो दोनों ने क्या फ़ैसला किया बच्चों? दोनों ने, श्यामा ने और उसका भाई केशव ने, दोनों ने फैसला किया कि हम कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख देंगे। और श्यामा खुश होकर बोलती है कि तब तो चिड़िया को दाना लेने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा ना भैया। तो केशव भी बोलता है, नहीं नहीं, अब वो दाना लेने क्यों जाएगी अगर हम रख देंगे तो। फिर श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चों को दाना तो रख देंगे पर धूप भी लगेगी ना। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। अब केशव को ये तो ध्यान नहीं रहा कि चिड़िया को बच्चों को धूप भी लगेगी। तो वह कहने लगा कि हाँ हाँ, धूप भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, उनके ऊपर कोई छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। अब दोनों ने निश्चित किया कि हम घर में से कपड़ा लाके वो जो चिड़िया का घोंसला है ना बच्चों, नेस्ट है, उसके ऊपर छत बना देंगे। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी दोनों ने निश्चय किया, कपड़े की छत बनाएंगे, एक प्याली में थोड़ा सा पानी रखेंगे और चावल भी रख देंगे। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव यानी खुश होकर, मन से। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब दोनों बच्चे बड़े खुश हो गए और उन्होंने क्या किया, श्यामा ने माँ की आंख बचाकर, यानी माँ ना देखे इस प्रकार थोड़े मटके में से चावल निकाल लिए। और केशव ने क्या किया बच्चों, पत्थर की प्याली को जिसमें तेल था वो ज़मीन पे गिरा दिया और उसमें खूब साफ सुफ करके उसमें चिड़िया के बच्चों के लिए क्या किया, पानी भर लिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। उधेड़-बुन यानी बच्चों मुहावरा है कि ये कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अब दोनों सोचने लगे कि अब छाया कैसे करेंगे। और उसने, केशव ने कहा कि बिना छड़ियों के तो कपड़ा भी नहीं होगा। अब वह यही सोचता रहा कि कपड़े से हम छाया किस प्रकार करें। आखिर उन्होंने इस मुश्किल का भी हल यानी उसका रास्ता निकाल लिया। वह श्यामा से बोला, जा कूड़ा फेंकने वाली, जिसमें कचरा फेंकते ना, वो टोकरी उठा ला, अम्मा जी को न दिखे, अम्मा जी को पता न चले, इस तरीके से। श्यामा ने कहा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। सुराख यानी बच्चों छेक, हिकमत यानी कोई उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। अब श्यामा कहने लगी कि कचरे की टोकरी तो ले आऊँ, पर वो तो टूटी पड़ी है, तो उसमें से क्या धूप नहीं जाएगी। तो केशव को गुस्सा आ जाता है और वो झुंझला कर बोलता है कि तू पहले टोकरी तो लिया, उसके अंदर जो छेक है, टूटी हुई है, वहाँ से बंद करने का मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूँगा। अब श्यामा दौड़कर जाती है और टोकरी उठा लाती है।
केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया यानी बच्चों भरा दिया, और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब जब केशव उसको कहता है श्यामा को कि जा टोकरी लिया, तो वो टोकरी ले आती है और उसमें जो सुराख यानी छेद होता है उसमें केशव क्या करता है बच्चों, कागज़ लेकर उसको ठूस देता है और उस छेद को भर देता है और टोकरी को एक टहनी से टिका देता है और कहता है कि देख अब मैं इस घोंसले पर इस टोकरी से ऐसे आड़ कर दूंगा ताकि धूप अंदर जाएगी नहीं और बच्चों को छाया मिलेगी। जब केशव ऐसी तरकीब बताता है तो यह देखकर श्यामा अपने मन में सोचती है कि सचमुच भैया कितने चालाक हैं, उन्होंने किस तरीके से उसका सुराख बंद कर दिया और चिड़िया के बच्चों के लिए छाया कर दी। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। अब गर्मी के दिन थे, बाबूजी तो ऑफिस चले गए और अम्मा भी दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर और खुद भी सो गई। आपकी मम्मी भी दोपहर को थोड़ी देर रेस्ट करती है ना, पूरे दिन काम करती हैं तो थक जाती हैं, उस प्रकार श्यामा की और केशव की उन दोनों की मम्मी भी दोपहर को आराम करने के लिए पहले बच्चों को सुला देती है और फिर खुद भी सो जाती हैं। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके यानी बच्चों सांस रोकना, आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अब दोनों बच्चे को अम्मा जी ने तो सुला दिया, पर उन दोनों बच्चों की आंखों में आज नींद नहीं थी। वे दोनों सांस रोके सोने का आंख बंद करके नाटक कर रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे, राह देख रहे थे कि कैसे जब अम्मा जी सो जाएं तो हम दोनों चुपके से दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाएं। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी, हिफाजत यानी उनकी रक्षा करने की। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। अब जैसे ही अम्मा जी सोई, दोनों बच्चों ने दरवाजे की क्या खोली बच्चों, सिटकनी यानी जो कुंडी लगाई होती है वो खोली और दोनों बाहर आ गए कमरे से और अंडों की रक्षा करने की तैयारी करने लगे। केशव क्या लाया बच्चों, कमरे से एक स्टूल उठा लाया और लेकिन उससे भी उसका हाथ उस कार्निश तक नहीं पहुंचा। फिर वहां से वह नहाने की चौकी ले आया, जिस पर बैठकर नहाते हैं ना उसको चौकी बोलते हैं। वो स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। कौन बच्चों, केशव। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। अब बच्चों क्या हुआ, स्टूल की चारों टांगें इकसार नहीं थी, एक जितनी नहीं थी, थोड़ा सी छोटे बड़े थी, तो वो बार बार हिल रही थी। श्यामा पकड़े हुए तो थी पर केशव उस पर चढ़ा तो वो हिलता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था, क्योंकि उसे बच्चों डर लगता था कि कहीं वह गिर गया तो अम्मा जी को पता चल जाएगा। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। अब जैसे ही वह हिलता तो स्टूल भी हिलता, तो वह श्यामा के ऊपर गुस्सा हो जाता और धीरे से उसे डांटता कि अच्छे से पकड़, नहीं तो जब मैं उतरूंगा तो तुझे बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। उसका ध्यान कहाँ था श्यामा का, कार्निश पर, कि उसको ऐसा था कि अंडों में से बच्चे कैसे निकले होंगे वह उसे भी देखना था, तो उस वजह से उसका हाथ स्टूल पे से ढीला हो जाता। केशव ने जो ही कार्निश पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। अब जैसे ही स्टूल पर चढ़कर केशव ने कार्निश को पकड़ा तो दोनों चिड़िया वहाँ से उड़ गई और उसने क्या देखा, वहाँ पे थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर कितने अंडे पड़े हैं बच्चों, 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे वैसे कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया। अब वो जैसे घोंसले पेड़ों पर दिखता था वैसा कोई भी घोंसला कार्निश पर नहीं था, वहाँ तो सिर्फ थोड़े से तिनके बिछे हुए थे। केशव,
3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। अब श्यामा पूछती भैया कितने अंडे हैं? केशव कहता है 3 अंडे हैं पर बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। चिथड़े मतलब बच्चों पुराने कपड़े। अब केशव कहता है कि तू पुराने कपड़े लिया, मैं इन अंडों के नीचे बिछा दूँ, क्योंकि अंडे कहाँ पड़े हैं? तिनकों पर पड़े हैं। तो केशव का कहने का मतलब है कि तिनके इन अंडों को चुभ जाएंगे, तो तू पुराने कपड़े लिया। तो बच्चों इस प्रकार पेज नंबर 113 पूरा होता है। 114 आपको मैं नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी। आप पूरा पेज पढ़िए, बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद कहानी है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब चैप्टर पूरा होएगा तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है मैं आपको बताऊंगी। आप पढ़िए, कुछ भी ना समझ में आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और आप अपने घर पर ही रहिए और सेफ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ओके बच्चों, थैंक यू।